मान लीजिए कि किसी और सोलर सिस्टम की स्पेसशिप हमारे सोलर सिस्टम में एक बड़ा सा वैक्यूम पंप लेकर आती है। इन एलियंस को अपने प्लैनेट पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना होता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्हें बहुत सारे अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ये एलियंस लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हुए पहुंच जाते हैं ऑक्सीजन की तलाश में हमारी धरती के पास। ये जो वैक्यूम पंप लेकर आते हैं इसका नाम होता है ऑक्सीसक, और ये ऑक्सीसक अब धरती पे से सारी ऑक्सीजन को निकालना शुरू कर देता है। यानी कि जो ऑक्सीजन धरती पर से 1 बिलियन ईयर्स में खत्म होने वाली थी, अब वो ऑक्सीजन धरती पर से सिर्फ 20 मिनट में खत्म हो जाती है। वैसे तो ये एक हाइपोथेसिस है, यानी कि वैज्ञानिक परिकल्पना, पर ये हमें इतना सिखाने के लिए काफी है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी जरूरत को नहीं समझा गया तो हमें कितना बुरा परिणाम देखना पड़ सकता है। अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, तभी वीडियो शुरू करेंगे। ये रेड बटन है, इसको दबा दो और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाले इंटरेस्टिंग कंटेंट की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए इस वैज्ञानिक परिकल्पना को शुरू करते हैं। अब इस वैक्यूम पंप को अर्थ से सारी ऑक्सीजन निकालने में लगेंगे 20 मिनट्स, यानी कि ऑक्सीजन की अमाउंट अर्थ से धीरे धीरे कम होगी। स्टार्टिंग के 2 या 3 मिनट तो लोगों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2-3 मिनट बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। एनिमल्स और प्लांट्स को भी सांस लेने में दिक्कत होगी। प्लांट्स और ऑक्सीजन भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि उन्हें ब्रीथिंग के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होने लगेगी। 10 मिनट बाद धरती के मोस्टली लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ने लगेगी, पर हमारी दुनिया में इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं है कि एक साथ हर इंसान को ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड कराया जा सके। इसलिए जो लोग ज्यादा पैसे वाले होंगे वो लोग इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स को ज्यादा पैसे देकर खरीद लेंगे और कम पैसे वाले लोग ऐसे ही रह जाएंगे। ना तो नए ऑक्सीजन सिलेंडर्स फिल हो पाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ही खत्म हो रही होगी, तो हम और ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैसे भर पाएंगे। और इसी के साथ मोस्टली लोग, सारे प्लांट्स और एनिमल्स मरने लगेंगे, और जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर जिंदा होंगे वो भी सिर्फ 6 से 7 घंटे ही जिंदा रह पाएंगे। पर इतना टाइम काफी है अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट को एक साथ बैठ के बातचीत करने के लिए। पर जितनी देर में ये लोग समझ पाते कि ये क्या हो रहा है और इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाए, इतने में तो आधी दुनिया खत्म हो चुकी थी। जितने भी एयरक्राफ्ट हवा में उड़ रहे होंगे वो सब नीचे गिरने लगेंगे। कार्स, मोटर बाइक्स, बसेस, ट्रेन सब बंद हो जाएंगी क्योंकि कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। यानी कि जो भी व्हीकल्स पेट्रोल, डीजल या अदर फ्यूल से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ के, वो सब बंद हो जाएंगे। अब 15 मिनट बाद धरती बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। ऑक्सीजन की वजह से ही धरती का टेम्परेचर बैलेंस रहता है। ऑक्सीजन के खत्म होने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी अर्थ पे, और धरती इसलिए बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। सन की अल्ट्रावायलेट रेस से लोग सनबर्न का शिकार हो जाएंगे और काफी लोग बुरी तरह से बर्न हो जाएंगे क्योंकि ऑक्सीजन के खत्म होने से ओजोन लेयर भी डिप्लीट होगी। धरती पूरी तरह से बंजर जमीन में बदल जाएगी। इस दुनिया में जितनी भी बिल्डिंग सीमेंट और कंक्रीट से बनी होगी वो सब गिर जाएंगी क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट को रिजिड रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। जितने भी लोग उस ऑक्सीजन सिलेंडर की बदौलत जिंदा होंगे उनके कान के पर्दे फट जाएंगे। और ये जो धरती का मंजर होगा ये किसी बॉलीवुड मूवी के सीन से कम नहीं होगा। इस सीन को जो ऑक्सीजन सिलेंडर की बदौलत जिंदा लोग थे वो देखेंगे तो शायद उनका भी इस मंजर में जीने का बिल्कुल मन नहीं करेगा और वो भी अपने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार देंगे। और 20 मिनट पूरे होने के बाद इस दुनिया में कोई भी जीव नहीं बचेगा, ना इंसान, ना एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स, कोई भी नहीं बचेगा। वेल रिलैक्स, ये तो थी एक वैज्ञानिक परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। अगर हम पेड़ों को लगातार काटते गए और नए ट्रीज नहीं लगाए तो शायद धरती का इससे भी बुरा हाल हो सकता है। इतना ही नहीं, अंडर वाटर फ्लोरा से हमें 50% ऑक्सीजन मिलता है, और अगर हमने रिवर्स और ओशंस को पोल्यूट किया तो फिर ये फ्लोरा हमें ऑक्सीजन ज़्यादा दिनों तक प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो लाइक करके जाइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज़ का है, कर दीजिए, और इंटरेस्टिंग कंटेंट आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।